वर्गमूल में थोड़ा सा रिपीट करते हैं, वो संख्याएं जो 25 से कम हो, आगे वाले दो अंक 25 से कम हो। जैसे कि मैंने आपको कहा 2304, तो आपको पता है कि ये आगे वाले जो दो अंक है ये 25 से कम है, और पीछे वाले जो दो अंक है वो हमें बताते हैं कि हमें कम कितना करना है, कम कितना करना है। तो फिर आंसर आएगा कैसे? यदि आगे की दो संख्याएं, आगे का जो दो अंक है वो 25 से कम है, तो हम 50 से भी क्या करेंगे, कम करेंगे। बट 50 से कितना कम करना है ये हमें कौन बताएगा? तो ये अगली संख्या बताएगी। अगली संख्या कितनी है? 4। तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है? 2 का। तो अपन 50 में से 2 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 48। तो कोई पूछे 2304 का स्क्वायर कितना होता है? तो 48। समझ में आ गया? एक ये ट्राई कर लो, हालांकि आपने कर तो लिया वैसे ही, बट फिर भी 2209। आप बताओ अनुष्का, आप आई नहीं थे। 2209 क्या आंसर आएगा? 2209। तो आपने कहा सर ये वाली संख्या 25 से क्या है? कम है। तो हम कम करेंगे यहां से भी। कितना कम करेंगे? 50 से कम करेंगे। कितना कम करेंगे? तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 50 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ गया? अगर मैं आपसे और पूछूं नंबर 1681, 1681, तो 1681 में जो 16 है वो क्या है? 25 से कम है। तो हम आंसर प्राप्त करने के लिए 50 से भी कम करेंगे। कितना कम करेंगे? तो ये बताएगा कौन? 81। 81 कौन है? 9 का स्क्वायर है। तो अपन 81 यानी 9 के स्क्वायर यानी 9 को माइनस कर देंगे। 50 में से 9 गया 41। 20-25 में आपको क्या बताया था मैंने? 20-25। तो मैंने कहा था कि 25 जो है वो अपवाद है। 25 क्या है? एक अपवाद है। और इस अपवाद में आपको ध्यान रखना है कि 2 की जगह पीछे वाले कितने अंकों को उठाना है? 3 अंकों को उठाना है। फिलहाल आंसर प्राप्त करने के लिए अगेन अपन 50 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन 50 में से कितना माइनस करना है? 25। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो 50 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। नोट कर लो इसको। जो आई निकल वो आई निकल 2 घंटे तो चाहिए। 2 घंटे निकाल, 2 घंटे 3 घंटे टाइम नहीं होगा। नवंबर दिसंबर में, नवंबर में टाइम नहीं होगा। नवंबर में तो बहुत सारी चीजें हो सकता है मैं छोड़ भी दूं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो जो टॉपिक मैं यहाँ करवा रहा हूँ ना वो पहले खत्म करवा दूं, ताकि मैं बाद में दे जाऊँ। हाँ, अगर संख्याएं 25 से ज्यादा हो, 25 से ज्यादा, ये भी अपन ने वैसे कर लिया था, अपन थोड़ा रिकैप ही ले रहे हैं। तो जैसे कि नंबर दे दिया मैंने आपको, बहुत ही इजी नंबर 2704। एक नंबर और दे दूं 3136। एक नंबर और दे दूं 42200 या 4225। एक नंबर और देता हूं आपको मैं, वो नंबर आपको देता हूं मैं 3844। 3844। तो इन सभी संख्याओं में आगे के दो अंक, आगे के दो अंक, आगे के दो अंक, आगे के दो अंक, ये सारी संख्याएं 25 से ज्यादा है। यानी इस बार हम 50 में भी क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। कितना ज्यादा करना है ये मैं कौन बताएगा? तो ये लास्ट वाले दो अंक बताएंगे। लास्ट में दो अंक यानी कि 4 है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो 50 में 2 जोड़ा कितना आ गया? वाह, ठीक है, क्लियर है। तो नहीं आया कल, देख लो, लिख भी लेना। 31-36 की बात करें तो ये जो 36 है ये किसका स्क्वायर है? 6 का। तो 50 में 6 जोड़ेंगे, मोदी जी का सीना आ जाएगा 56 इंच का। ठीक है, 25 आ गया पीछे यानी कि 225 है। 225 का मतलब हो गया 50 में कितना जोड़ेंगे? 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। तो 50 में 15 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया? 65। उसके बाद में 44। अभी यहां समस्या आ जाती है। 44 यानी कि 144 होता है, जो कि 12 का स्क्वायर है। 44 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, बट ये 144 है 12 का स्क्वायर। दैट्स व्हाई अपन 50 में इस बार 12 जोड़ेंगे और आंसर कितना आ गया? 62। इसे नोट भी कर लो। और ये वाला बताओ क्या है? 30-25, 33-64, 44-89 और कौन सा? 51-84। तो आगे आंसर। तो इस बार आपको फिर से पता चल गया कि यहाँ 25 है तो पीछे के 3 अंकों को लेंगे, जो कि बन जाता है 5। और ये आगे की संख्या 25 से ज्यादा है, इसलिए अपन 50 में 5 जोड़ेंगे और आंसर कितना आएगा? 55।
33 64 में 64 किसका स्क्वायर होता है भाई साहब 8 का। इस बार 50 में कितना जोड़ेंगे 8। सर 50 में जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था आगे के दो अंक वाली संख्या 25 से ज्यादा है तो 50 में भी ज्यादा, 25 से कम है तो 50 में भी कम। फिलहाल 50 और 8 कितना आ गया 58। 89 किसी का स्क्वायर नहीं होता बट 289 ये स्क्वायर होता है 17 का, यानी कि इस बार अपन 50 में कितना प्लस करेंगे 17 और आंसर आएगा 60। तो इस हिसाब से 84 जो है वो 484 होता है और ये किसका स्क्वायर होता है 22 का, यानी कि इस बार अपन 50 में कितना जोड़ेंगे 22 और आंसर कितना आएगा 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट वाला मिटा दूं। अब संख्याएं कुछ ऐसी जो कि अलग है, जैसे कि 100 से संबंध रखने वाली संख्याएं, जिसमें हम आधार क्या लेते हैं 100, 20 अपन लेते हैं 100। उसमें आपको मैंने याद करो तो एक तरीका बताया था कि यदि 5 अंकों की संख्या होगी और आप उसका क्या करोगे वर्गमूल, तो उस वर्गमूल को प्राप्त करने के लिए 100 में इस पर क्या करना है प्लस करना है। और मैंने एक बात और बताई थी कि उस संख्या के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आगे के दो अंक 56 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये 56 और कहां से आए ये आपको 75 के स्क्वायर में पता चल जाएगा। फिलहाल 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना है जो 100 के पार जा रही है या 100 के नजदीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे आपके सामने मैंने लिखा एक इजी नंबर 114 और 49। अब आपको पता है कि ये 5 अंकों की संख्या है, इसीलिए हमारा आंसर तभी आएगा जब अपन क्या करेंगे 100 में प्लस करेंगे। अब पॉइंट ये है कि 100 में जोड़ना कितना है, तो इसमें भी लास्ट वाले दो अंक ही बताएंगे। लास्ट वाले दो अंक है 49 और ये 49 किसका स्क्वायर है 7 का, थल फॉर अ रीजन 7 जोड़ देंगे, आंसर कितना आ गया 107। जैसे कि एक नंबर और लेते हैं अपन, मैं आपसे कहता हूं 11,025 लिखा है, इसका आंसर बताओ। तो आपको फिर से 25 आने पे क्या करना है, पीछे के 3 अंकों को लेना है और 25 ये 3 अंकों की संख्या 25 बनाती है, 25 5 का स्क्वायर है तो 100 में 5 जोड़ेंगे और आंसर आएगा 105। इसे लिख लो और इन क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए मुझे। 123 21 127 69 115 625 सॉरी 156 25 132 25 और एक और नंबर कर लेते हैं, वो नहीं देंगे यार, 30 34 और 2 36 89 इनका वर्गमूल निकाल दीजिए जल्दी से। एक 123 21 जो लिखा है इसमें आपको पता है 21 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता बट 121 जरूर होता है जो कि 11 का है, यानी कि इस बार अपन 100 में 11 जोड़ेंगे और 111 का लिफाफा तैयार करेंगे। 69 किसी का स्क्वायर नहीं होता बट 169 होता है जो कि 13 का होता है, यानी कि आंसर आएगा 100 के अंदर 13 जोड़ेंगे 113। तो फिर 25 आते ही हमें पीछे के 3 अंकों को उठा लेना है, 625 किसका स्क्वायर है 25 का, तो 100 में कितना जोड़ेंगे 25 और आंसर आएगा 125। 225 फिर से 25 आ गया, पीछे से 3 अंकों को उठा लेंगे और आंसर आएगा 115। 89 यानी कि 289 किसका स्क्वायर है 17 का, 100 प्लस 17 दैट इज 117। ठीक है, लास्ट सेक्शन रहता है जिसमें हमारे पास में बेस तो 100 ही रहेगा, लेकिन ये संख्या जो रहेगी 100 से नीचे चली जाएगी, अंक 4 हो जाएंगे। तो 100 के आसपास में 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल करना हो और वो संख्या क्या हो 56 से ज्यादा, तो तरीका क्या है 100 से क्या कर दो माइनस। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 90 और 25, संख्याएं कितनी हैं 4, 90 आगे वाली संख्या 56 से ज्यादा, इसका मतलब आंसर प्राप्त करने के लिए 100 से क्या करना है माइनस। 25 आते ही अपन कितने जनों को उठा लेंगे 3 जनों को, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 100 में से 5 माइनस किया कितना आ गया 95। एक और नंबर देता हूं 9801,
तो आपने कहा सर संख्याएं कितनी है 4, आगे वाली संख्या 56 से क्या है ज्यादा, तो आंसर तभी आएगा सब 100 से क्या कर दूंगा माइनस। 100 से कितना माइनस करना है सर वो तो बताओ। मैंने कहा लास्ट में कितना डिजिट है 2, कौन है 1, 1 किसका स्क्वायर है 1 का, 100 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा ये, इसे उतार के अभी करके दिखा दो। और ये हमारे वर्गमूल का 15 मिनट 20 मिनट के अंदर भैया डिवीजन, क्योंकि अब हम इसके बाद करने वाले हैं घन, फिर करेंगे घनमूल और खत्म बेसिक मैथ्स। आपके सामने संख्या है 92 16, 82 16, 82 81, 86 49, 72 25, बहुत है देखो लीवर के 6,000 3,000 होता है। 4 अंक है 16 लिखा है, 16 यानी कि हमें 100 से माइनस करना पड़ेगा। 16 किसका स्क्वायर है भाई सब 4 का, 100 में से 4 गया कितना आ गया 4। ये तो कॉल नंबर थे 92 91 82 81 है ना, याद है क्या। तो ये 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 100 में से 9 गया कितना आ गया 91। कॉल नंबर क्या है 91 82 81। 49 यानी कि कितना माइनस करना है 7, 100 में से 7 माइनस करेंगे, जैसे थला वाला डिवीजन गायब होगा आंसर कितना आ गया 93। ठीक है, उसके बाद में 25 में आपको पता है पीछे के 3 अंकों उठाते हैं, 225 किसका स्क्वायर है 15 का, और अब 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 85। अब स्क्वायर रूट में आपके किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, मुझे जानता हूं मैं, स्क्वायर रूट आपके अच्छे से हो चुके हैं। अब करेंगे अपन क्यूब रूट। क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है घन। घन का मतलब है किसी संख्या को वापस उसी संख्या से 3 बारी मल्टीप्लाई करना, ऐसे में उसके ऊपर घात 3 लग जाती है। जैसे मैंने कहा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप कहोगे सर 2 की घात 3 जो कि होता है 8। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की घात 3, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो 4 की घात 3 कितना आ गया 64। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना जरूरी है कि 1 की घात 3 कितना होता है 1। तो इसी तरीके से 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 3 यानी 3 का क्यूब कितना होता है जल्दी बोलो 27, 4 की घात 3 यानी 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। एक एक्स्ट्रा में और रख लो 11 का क्यूब 1331। जल्दी से इसे नोट करो, फिर इस जगह पर अपन क्यूब को निकालना सीखेंगे। मैं जा रहा हूं, बहुत शानदार मेथड है क्यूब निकालने के लिए। हमारे पास में जो मेथड है हमने उसका नाम रखा है पगौथिया मेथड। पगौथिया मेथड, पगौथिया कैसे बनते हैं बता सकता है कोई? पगौथिया दिखने में कैसे होता है, बनाए उसको। ये लो पगौथिया बनाते हैं, तो पगौथिया कुछ ऐसे हो जाएंगे, ऐसे करके। कितने बनाने 4 बनाने, तो बन गए 1 2 3 4। बाबा तेरी जय जयकार, वो आपने जय जयकार बोल नहीं है फैल हो जाओगे। बाबा तेरी, अब ठीक है बोलना जरूरी है। चलो ये इस प्रकार से हमने ब्लॉक बनाना है और पगौथिया बनाना है, ये हमने पगौथिया बना दी। अब ये जो मैंने पगौथिया बनाए हैं इनको अपन यूज कैसे करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए कुछ नियम है, नियम है कानून कायदे। और वो नियम क्या है, तो नियम ये है कि ये जो पगौथिया है इसमें हर एक बॉक्स में एक ही डिजिट आएगा। देन 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 डिजिट, इट इज कंपल्सरी। ये एक बॉक्स में एक ही डिजिट लेगा, क्लियर है। दूसरी बात ये है कि ये वाला जो बॉक्स होगा लास्ट बॉक्स, जो लास्ट बॉक्स है हमें इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, या मैं ऐसे कह दूं कि आपको इसको ऑलवेज फिल करना है, हमेशा इसे भरा हुआ रखना है, खाली नहीं छोड़ना है। तो इसके नियम कितने हैं, तो एक बॉक्स में एक ही डिजिट आएगा, और अगला क्या है कि लास्ट वाला जो बॉक्स है इसके अंदर अपन इसे हमेशा भरना है, खाली नहीं छोड़ना। जैसे मान लो 25 आ गया, तो मैं अरे इधर देखो इधर
लिखने का काम तो बचपन से करते आ रहे, मुंह से प्रेम कम करेंगे अपन, ये लिखते रहेंगे जीवन भर। तो यार सामने लिखो, हमें मुझे मान लो 25 लिखना है तो मैं 25 ऐसे लिखूंगा, 25 2 और 5। यहाँ क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं, 0। लेकिन अगर 25 यहाँ लिख दिया तो यहाँ 0 डाल के 2500 बन जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर इन चीजों से बचेंगे। सर ज्ञान तो बहुत दे दिया, अब ये बताओ यहाँ पर डालना क्या है, यहाँ पर लिखना क्या है। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला जो है वो लिखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला हमें धीरे धीरे करके याद हो जाना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, तो a की घात 3 यहाँ पर, 3a² b यहाँ पर, और उसके बाद में 3ab² यहाँ पर, और b की घात 3 यहाँ पर। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 15 का क्यूब निकालिए भाई साहब, तो 15 के क्यूब में यहाँ a और यहाँ b लिखने से हमें समझ में आ गया कि a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो जहां जहां a है वहां वहां 1 रखेंगे, तो जैसे 1 का क्यूब हो गया, और जहां जहां b है वहां वहां अपन 5 लिखेंगे। अच्छा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, और b की जगह पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 × 1 का स्क्वायर इंटू 5, 3 × 1 × 5 का स्क्वायर, और लास्ट में 5 की घात 3। क्या किया मैंने, गौर से देखो, a की जगह 1 जगह 1 का स्क्वायर इंटू b, इनके बीच में सबके बीच में गुणा का निशान, फिर 1 × 5 का स्क्वायर और b की घात 3 यानी 5 की घात 3। अब कुछ नहीं करना, उठा के फटा तो आंसर आने वाला है। 1 की घात 3 कितना होता है, 1। 5 × 3 कितना होता है, 15। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 15 एकम 15। सर ऐसे लिखना है 15, यस, एक डिजिट एक बॉक्स में आना चाहिए, ये बात बताई थी मैंने। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 एकम 25, 25 दिया 75। वो 75 यहां लिखूं कि ऐसे इधर लिखूं, क्या सिखाया मैंने, ये खाली नहीं रहना चाहिए, तो 75 यहाँ आएगा। तो सर यहाँ क्या आएगा, यहाँ 0। अब ना लिखूं तो भी चलेगा। और 5 की घात 3 कितना होता है, यहाँ देखो कितना है, 125। तो 5 की घात 3 को इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन सभी संख्याओं को नीचे पटक दो, भगवती खत्म, आंसर आ गया। 5 का क्या आ गया, 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 1 13 का 3 हासिल पाई, 3 3 और 2 5, 7 और 5 12 1 13, 1 आएगा, 1 2 3, आंसर आया 33 75। तो 15 का क्यूब कितना होता है, 33 से 75। इसे नोट कर लो। अब इसके ऊपर करेंगे बढ़िया अभ्यास। हमारा टारगेट है 20 से 25 संख्याओं का अभ्यास करेंगे, ताकि ये क्यूब निकालना हमारे लिए बस बाएं हाथ का खेल हो जाए। 10 सेकंड लगेंगे, समझाने में टाइम लगा है, लेकिन 10 सेकंड में आगे आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल लोगे। हाँ, हम करेंगे अभी फिलहाल 2 अंकों की संख्या। तो 15 का क्यूब हो गया है, अब 18 का क्यूब अपन निकालेंगे। तो मैं लिखता हूं संख्याएं, तब तक आप मुझे निकाल के दिखा दीजिए। 18 का क्यूब वही तरीका है, हर बॉक्स में एक डिजिट को लिखना है, और आपको फॉर्मूले को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, बॉक्स में वैल्यू ढंग से लिखनी है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, 18 का क्यूब। तो हम लिखेंगे वापस 1 की घात 3, 3 × 1 का स्क्वायर इंटू 8, 3 × 1 × 8 का स्क्वायर और 8 की घात 3। आप कर रहे हो तब तक मैं भी धीरे धीरे लिख देता हूं। 1 की घात 3 होता है 1, 8 का इंटू 1 स्क्वायर यानी 8 3 24, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 करेंगे 192, उसको लिखेंगे ऐसे, और लास्ट में 8 की घात 3 याद होना चाहिए 512। तो ये हो जाएगा 8 की घात 3 512 इस जगह पर। और इसके बाद में आप सभी को पता है लास्ट में हमें क्या करना है, सबको प्लस करना है। तो 2 का 2, 2 और 1 3, 9 और 4 13, 5 18 का 8 हासिल पाई 1, 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, आंसर आएगा 5832। और एक नंबर और लिख लीजिए 24 का क्यूब। ये आपके लिए होमवर्क है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।